हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको किसी, जैसा कि आप जानते हैं, जो आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि आपको किन्हीं 3 चीज़ के लिए आज थैंकफुल होना है। अपने इष्ट भगवान को याद करके उनको बोलना है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फूड टुडे, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बहुत उथल पुथल दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा परेशान है। जितना आप परेशान होते हैं उनके लिए, उससे ज़्यादा आज वो आपके लिए परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये हम चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है। बहुत एनर्जी, बहुत ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए, ऐसे कार्ड्स जनरली ऐसे होते नहीं हैं जब भी मैं अपने हाथ में कार्ड्स लेती हूँ। ओ माय गॉड, इनकी ज़िंदगी कहीं ना बिखर सी गई है। आप इनसे पूछिएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, और आपके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे कार्ड्स जब मैं हाथ में लेती हूँ तभी पता चल जाता है। और देखिए, जब मैं ये रीडिंग कर रही होती हूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अ, ईश्वर का ध्यान ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ जब शुरुआत अच्छी होती है तो हम क्यों करते हैं शुरुआत अच्छी, इसलिए कि हमारा जो पूरा थ्रू आउट जो रीडिंग हो वो आपसे बिल्कुल रेजोनेट करे। ठीक है, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो में भी जो चीज़ें बुरी होती हैं वो अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा होता है, देर से होता है पर पॉजिटिव चीज़ों का असर होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलो तो दही खाकर निकलना, एग्जाम देने निकल रहे हो तो दही खाकर निकलना, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं बोली गई हैं। ठीक है, तो ओके, तो एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले। देखिए, अगर आपके लिए रीडिंग बनी है ना तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस रीडिंग। ठीक है, आपको मेरी रीडिंग आपके फीड तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ये एक मैसेज है जो डिवाइन आपको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो ये वीडियो है ना, वीडियो भी एक पार्ट है किसका, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ राहु ओनली, राइट। तो अगर ये चीज़ आपके पास मैसेज जाना है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा और आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो नहीं देखेंगे तो उनके लिए वो मैसेज नहीं होगा, वो उनके लिए ये मैसेज नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर श्योर अगर आपके पास ये रीडिंग आई है और आपके पास ये वीडियो आया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको उससे काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, आज इनके बारे में क्या फीलिंग होगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, जय श्री राम। ओके, बहुत, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। रीडिंग मैं आपकी देख रही हूँ, आपके पार्टनर की देख रही हूँ, और मुझे, ओ माय गॉड, मुझे रोना आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ। जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक मिनट दीजिए। आई एम सो सॉरी, बिकॉज मुझे ये रीडिंग करते हुए मुझे एक्चुअली में रोना आ गया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर की ना फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रही है, मतलब क्या बोलना चाहिए,
बहुत इमोशनल हो रहा है वो, ठीक है। कैसे शब्दों में कैसे बयान करूँ, वो कहीं न कहीं आपसे उनकी कुछ ना कुछ बातचीत हुई है। देखिए मेरी आँखें भी लाल हो गई हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग बहुत, आई मीन माय गॉड, माय गॉड, बहुत इमोशनल है आपके पार्टनर सच में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर ना बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। उनको उनको आपके लिए इतना प्यार आ रहा है ना, आपके लिए इतना प्यार आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं सोच के तले ना दब गया हूँ। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब इनकी ना जो फैमिली है, इनको बहुत प्रेशराइज़ करके रखती है, मतलब प्रेशर डालती है, इनको बोलती है कि नहीं तुम इस बंदे से मत मिलो, तुम इस बंदी से मत मिलो। बट इनकी जो आत्मा है ना, वो कह रही है, उनका जो दिल कहता है कि मेरा दिल जो धड़कता है ना, ये इसी व्यक्ति के लिए बस धड़कता है, ठीक है। मैं क्या ऐसा कर दूँ कि वो देखो आपको वो ऐसा रखना चाहते हैं, ऐसा देख लो, हाथ में दिख रहा है आपको, हाथ में, ये आपको, ये आप हो, ये उनका हाथ है, ठीक है। वो आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं कि वो हाथ में आपको रखना चाहते हैं। बट बात ये है कि क्योंकि उनकी फैमिली भी है, उनके पास फैमिली प्रेशर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। फैमिली प्रेशर्स के कारण वो उस उस थॉट के तले ना दब गए हैं कि वो हमारे जात की नहीं है, बिरादरी की नहीं। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो कह रहे हैं कि ना जात की है, ना बिरादरी का है, ना है ऐसे, मतलब या फिर कास्टिज्म में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आपका आप इंटर रिलीजन भी हो सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप इंटर रिलीजन हो, ठीक है। इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिजेस मुझे दिखाई दे रही है, फिर मतलब लव दिखाई दे रहा है, बहुत इंटेंस लव है, इतना इंटेंस लव है ना कि मतलब वो शायद मे बी वो आपसे इसलिए बात भी नहीं शायद कर रहे होंगे, और जिनकी बात नहीं हो रही मे भी हो सकता है उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो उनकी फैमिली है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको मतलब उनके ना रातों की नींद हराम हो गई है, मतलब नींद गायब हो गई, इतनी एंग्जाइटी होती है, इतनी एंग्जाइटी होती है उनको कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर इसको खो दिया ना तो मतलब मैं सब कुछ खो दूंगा, ठीक है। और वो सबको लेके चलना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको भी लेके चलना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को भी लेके चलना चाहते हैं, जो कि उनकी फैमिली उनका साथ नहीं दे रही है, उनको कह रही है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो इस रीज़न से ना आपका मे भी हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका रीज़न यही है कि वो आपको ना पाना चाहते हैं। आपको कहते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शादी भी करना चाहते हैं, देखिए जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि शादी हमारी अगर मेरी अगर नहीं होगी शादी तो मैं इस व्यक्ति से क्यों बात करूं। तो मे भी हो सकता है कि आपने उनसे कोई ऐसी बातें कही हो कमिटमेंट से रिलेटेड, या फिर लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों से रिलेटेड आपने बात कही हो, और इन्होंने कहा हो नहीं अभी मैं अभी इसमें व्यस्त हूँ, उसमें व्यस्त हूँ, कोई भी चीज़ें उन्होंने बहाने बनाए होंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो मेजर रीज़न है, वो पहला रीज़न ये है कि उनकी फैमिली, और वो दूसरा रीज़न है कि वो अपने अ, मतलब वो द्वंद में फँसे हुए हैं कि मैं किसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। मैं इस व्यक्ति को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी, और मैं फैमिली को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दूर हो जाएगा, और मैं नहीं रह सकता, मैं दोनों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरी मेरी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, मतलब सब कुछ सॉर्ट हो जाएंगी, बट हम सोचते हैं कि कोई इंसान सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड हो, सिर्फ मुझे माने, ठीक है। ऐसा सबका थॉट कुछ लोगों का होता है, ठीक है। ऐसा आपका थॉट है कि ये मुझे माने, मुझे प्रायोरिटी दे, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता होगा, ठीक है। जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये आप ही के पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ। जब भी मैं का एग्जाम्पल लेती हूँ तो कहीं ना कहीं वो खुद आप हैं, ठीक है, जो मैं आप बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं अगर ये बात कह रही हूँ कि मुझे ये इंसान सिर्फ मेरा होना है, मुझे चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब जाना है दूर, ठीक है, मुझे ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आप भी बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं बोल सकती मैं, मतलब इसके बारे में ना देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इनकी ना बहुत जगह ना कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। अ, मतलब इनको ना इनको इनको लोग अकेला छोड़ कर जा रहे हैं। इनको इनके प्रोफेशनल लाइफ में, इनकी चीज़ों में लोग ना बहुत इनको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं आपसे कि सब कोई मुझे छोड़कर तो जा ही रहे हैं, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इन सब चीज़ों के लिए ना वो सारे जद्दोजहद करते हैं आपके लिए, वो कोशिश करते हैं कि शायद एन केन प्रकारेण कहते हैं ना कि, आई एम सॉरी मेरा कॉल आ रहा है शायद, ओके। तो एन केन प्रकारेण वो आपको पाना चाहते हैं। तो होता है ना कि उनका सिर्फ एक एम है कि आपको चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अगर आपके साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली है, ठीक है, और इनका कुछ ना प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको ना इन्होंने दोबारा जन्म लिया है। पिछले जन्म में ये रिश्ता ना पुराना है, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है,
मुझे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जजमेंट का कार्ड आया ना, ये मैं दिखा रही हूँ, ये रीबर्थ का कार्ड होता है, ठीक है, रीबर्थ का कार्ड होता है। जजमेंट इज दी कार्ड ऑफ रीबर्थ, ठीक है, इनर कॉलिंग, ठीक है। उनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी और के पास भी चले जाएंगे ना, देखिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई इनकी ना, कोई लेडी है घर में, ठीक है, या तो भाभी हो गई, मम्मी हो गई, ठीक है, या फिर कोई लेडी है जो अ, इनको कह रही है कि नहीं, ये तुम्हारा दोबारा जन्म क्या बोलना चाहिए, ये पुनर्जन्म की कहानी थोड़ी ना है कि तुम उसको घर लेकर आ जाओगे, उसको तुमने शादी कर लेनी है, फिर तुम्हें अपना बना लेना है, तुम उसको उसकी लाइफ से, उसको लाइफ में तुम नहीं लाओगे या नहीं लाओगी, नो नो मैटर वॉट। देखिए मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, आवाज़ भी लड़खड़ा रही है। ये आपके जो पार्टनर है ना, ये बोल तक नहीं पा रहे हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, ये टोटली बोल भी नहीं पा रहे हैं। और इनके बस ना रात में बस ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, और एंग्जाइटी होती है, रात रात में नींद नहीं आती। मे भी हो सकता है कि कुछ एडिक्शन में फंस गए हैं, ये हो सकता है कि ये बहुत ड्रिंक करने लग गए हैं, या फिर ये बहुत स्मोक करने लग गए हैं, कुछ तो ऐसी बात हो रही है, ठीक है, जो इनको आपसे दूर तो नहीं ले जा रही है, लेकिन आपके पास ज़रूर लेके जा रही है उनके थॉट्स में, ठीक है। आपको फिजिकली भी बहुत पाने की कोशिश करी उन्होंने, बहुत बार की, तो मुझे छोड़कर मत जाओ, तो मुझे छोड़कर मत जाओ, जिससे आप अटैच रहो हमेशा, ठीक है। तो ये आपको ना खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसमें रिलेशनशिप में देख लूँ कि आपको क्या करना चाहिए और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। इससे ये कन्फर्म हो जाएगा ना कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए है तो ठीक है, चलिए रिलेशनशिप, ये क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है, तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत इंटेंस दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। मतलब एक आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से ना आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। ऐसा लगता है कि मतलब आपको कुछ बातें ऐसी नहीं पता थी जो आपको अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने आपको बताया कि ये चीज़ है, और आपको महसूस हुआ कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, बट हाँ अच्छा तो लग रहा है। मतलब इन्होंने कैसे जान लिया मेरे बारे में, ये कैसे जान लिया मेरे बारे में, ठीक है, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, ठीक है। और जब आप खाली बैठते तो आपको भी ये चीज़ महसूस होती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर पुराने जन्म का रिश्ता है, तो ये जो आपकी दोनों आत्माएं हैं, जो दोनों आप लोग डिवाइन सोल्स हैं दोनों, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। ये कहते हैं ना, एक गाना बना हुआ है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो वही वाली सिचुएशन आ रही है। तो मैं चेक कर लेती हूँ दूसरे डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और इससे पता भी चल जाएगा, रिलेशनशिप की गाइडेंस आ जाएगी एक, ठीक है, रिलेशनशिप की गाइडेंस। उसके बाद फिर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है। तो लेट्स सी इट, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, और उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, प्लीज़ टेल मी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, लेट्स सी इट। ओ माय गॉड, ऐसे ही कार्ड निकल कर आ गया। हम्म हम्म देखिए सबसे पहला कार्ड ना आ गया है रिग्रेट का, ठीक है। तो रिग्रेट का कार्ड बोल रहा है कि समवन फील्स गिल्टी और विशेस दे एक्टेड डिफरेंटली, ठीक है। तो उनको बहुत पछतावा है इस बात का कि क्या कहते हैं, काश हो सकता है कि आपकी भी ये फीलिंग हो कि आप इनसे मिले ही ना होते, काश इनसे मिले ही ना होते। और ये फिर उनको उनको ऐसा है कि काश मैं इससे मिला होता तो मैं इसको पहले ये बात जो मैंने बोली उसको, या फिर इनके मन की ये फीलिंग हो सकती है, ठीक है, कि वो सोच रहे हैं कि काश मैं इसको ये बताता कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, पहले ही दिन मैं इसको बता देता, बट पहले मैं इसको कभी बता नहीं पाया। और जो आज मैं फील कर रहा हूँ उस पर मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने इसको पहले ये बात क्यों नहीं बता दी, जो मैं अभी सोच रहा हूँ दिमाग में, जिस जो यादें, जो पल, जो मेमोरी मुझे भूलने नहीं दे रही है इस इंसान को। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि काश ये आपको बता पाते पहले ही दिन बता पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ, या फिर मतलब मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मैं भी हो सकता है कि आपको कुछ, मेरे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर ना उनको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन चैनल में भी प्रोवाइडेड है और वीडियो में भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ठीक है, तो अब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये दूसरा कार्ड आया है फियर ऑफ कमिटमेंट का, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है दे केयर बट स्केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्ले। तो भाई आपका जो रिलेशनशिप है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, ठीक है। आपको एक साइड लाइन करके रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के ऊपर आपको चूज़ नहीं करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है, वो भले ही बहुत इमोशनल हैं, बहुत थॉटफुल हैं, पर वो आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं उनसे ऊपर, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि बाउंड्रीज क्रॉस्ड, समथिंग वेंट टू फार, रिस्पेक्ट मस्ट बी रिस्टोर्ड, ठीक है। तो रिस्पेक्ट शुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक दूसरे की अगर अगर आपकी चीज़ों को अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और आप उसकी चीज़ों को तवज्जो देते जा रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। तो दैट शुड बी, बाउंड्रीज शुड बी इंटैक्ट, ठीक है। आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ें हैं, यू शुड फॉलो इट, ठीक है।
आई डोंट लाइक इट, और इफ़ दे डोंट लाइक इट देन यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। आई मीन आपको उनसे एक बाउंड्री बनानी है कि भाई इसके बाद नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि मैं अब सो रही हूँ तो मैं बस सो जाऊँगी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा ना, आप आधी रात में उनका फ़ोन उठा लोगे, बट वो व्यक्ति ना आपका फ़ोन नहीं उठाता है कई बार, ठीक है, आपको वो प्रायोरिटी नहीं देता है। तो यू शुड कीप द बाउंड्रीज, ठीक है, फॉर ईच अदर, ठीक है, एंड शेयर द थिंग्स राइट वेरी क्लियरली, ओके। तो आपको क्लियरली एक दूसरे से बातें शेयर करनी है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, कीप दिस थिंग very clean and clear, okay. And then it is letting go of the past, okay, so releasing old pain to welcome healthier love, okay. So it's the time letting go of the past, ये कह रहा है, ठीक है, releasing old pain, कोई ना कोई पुराना दर्द है जो इनका है या फिर आपका है, तो आप लोगों को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक हेल्दियर पेन, मतलब जैसे आई एम सॉरी, देखिए मेरे मुंह से निकल गया हेल्दियर पेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पेन में हैं, ठीक है। हेल्दियर पेन मैंने क्यों कहा, मेरे मुंह से निकल गया, वो क्यों निकला मेरे मुंह से, क्योंकि इसमें शब्द लिखा था हेल्दियर लव, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था कि हेल्दियर लव की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्दियर लव की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, पुराने पेन को रिलीज करके हेल्दियर लव की ज़रूरत है। तो अभी जो है ना वो हेल्दियर लव में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आप आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हेल्दियर पेन में है, पेन है वो, क्योंकि अगर मे बी आप जो कमिटमेंट चाहते हैं, जो आप उनसे चाहते हैं, वो आपको उनसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हेल्दियर लव नहीं कहते हैं, हेल्दियर पेन कहते हैं, ठीक है, कि पेन ही है वो कहते हैं ना कि बिना प्यार बिना वो कहते हैं ना कि बिना दर्द के कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लव में बहुत पेन है, मुझे दिखाई दे रहा है, अभी मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा पेनफुल दिखाई दे रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे मतलब, लेकिन वो प्यार वाली एनर्जी भी है। पेन मतलब हमेशा पेन ही नहीं होता है, कई बार दूसरे के लिए दर्द महसूस होता है, दूसरे के लिए दर्द महसूस होता है कि वो इंसान खुश रहे यार, जैसा भी रहे वो खुश रहे, ऐसा लगता है, वही सच्चा प्यार होता है। अगर जिनको सच्चा प्यार है वही समझ पाते हैं, जिनको हुआ है, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। और सच्चे प्यार में इंसान दूसरे की खुशी चाहता है कि यार वो अगर हमसे दूर भी होना चाहता है, ठीक है, हो गया, हो जाओ, तो क्या करें, तुमको दूर होना है तो हो जाओ, लेकिन मतलब तुम खुश रहो यार, ठीक है, ऐसा। तो अब मैं अब चेक करने जा रही हूँ आपकी करेंट फीलिंग्स, आई मीन आपके लिए गाइडेंस चेक करने जा रही हूँ, आपके लिए गाइडेंस चेक करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी इट, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस क्या आ रहा है कि उनको अभी क्या करना चाहिए, उनको अभी क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे, डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लव गाइडेंस आ रहा है, और लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जय श्री राम। ओके ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ wands, strength, the sun, 8 of wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इसमें कि आपके लिए ना ये एक गाइडेंस आ रही है, कहीं ना कहीं आपका ना मे बी जो जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए आ रहा है कि आपका ना डाइवोर्स निश्चित है, ठीक है, डाइवोर्स निश्चित है, जो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और जो वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना ये इंसान ना देखिए जो मेरे को रीडिंग आई है इससे ये पता चल रहा है कि आप बहुत हर्ट हो, बहुत पेन में हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों मिलती है, मैं ही क्यों विक्टिम बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, मतलब मुझे ही क्यों तकलीफ़ें होती हैं। तो कहा जा रहा है कि आप ना लाइफ में मैनिफेस्ट अच्छा करो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ढूंढो आप, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैनिफेस्टेशन आपको करना है, ये आपकी ज़िंदगी है और आपको तय करना है कि ये कैसे मूव करेगी, ठीक है। अब आपने इतने सारे पेन झेल लिए हैं, अब कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन में जाइए, ठीक है। थोड़ा कहा जा रहा है कि अपने अपने इनर सेल्फ को देखिए, अपने इनर सेल्फ से, अपने आप से बातें करिए, ठीक है। आपके अंदर एक इतनी इतनी फियर्स, इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं आप, ठीक है, कि जो आपके अंदर है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है,
ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर फिर से स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करने को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइंड हो जाएं, ठीक है। और थोड़ा-सा आपको ना स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है। रैपिड कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, जो जल्द ही एक्शन आपको लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इम्पल्सिव होकर गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन आपको कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है तो समय कहते हैं ना, समय रहते अगर कोई डिसीजन हम ले लेते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में एक फलित होके आता है। देखिए फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स आया, ठीक है। आपको फॉर श्योर अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा जो आपको पलकों पे सजा के रखेगा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत दर्द सहे, मे भी हो सकता है आपको हमेशा ना कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो हमेशा उनकी लाइफ में जो भी पार्टनर उनको मिला तो वो हमेशा ना थर्ड पार्टी का वो ज़रूर होता था, ठीक है। थर्ड पार्टी वाला सिस्टम ज़रूर रहता था। तो आप इससे ना परेशान हो गए, तो आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादातर आपको कहा जा रहा है ऐसे ना आपको अश्वगंधा जो होता है ना, ऐसे अश्वगंधा लगाना है आपको यहाँ पे रोज़, ठीक है। अश्वगंधा से क्या होता है, उसमें ठंडक वो होती है, ठीक है। तो आपको हील करता है और ठंडक रहता है दिमाग में। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप इसको यहाँ पे एक चंदन या फिर अश्वगंधा लगाना शुरू करें रोज़, ठीक है। ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी और प्लेजर आने वाला है, लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। बट आप इस पेन से निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, ठीक है। और इम्पल्सिव नहीं होना है। क्या होता है ना कि आपका दिल टूटता है तो आप किसी पे ना बहुत भड़क जाते हो। जब आप भड़क जाते हो फिर बाद में आपको ना खुद ही महसूस होता है कि क्या क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया। मतलब आपको ये डाउट होता है कि यार नहीं बोलते तो ज़्यादा अच्छा था। होता है ना ऐसे कि आप इम्पल्सिव होकर कुछ बोल देते, फिर ऐसा लगता है कि नहीं बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बोलते ही नहीं तो अच्छा रहता है ना, चुप ही रहते। तो क्योंकि क्या रहता है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें ही दुख होता है कि हमने ऐसा बोल दिया। भले इंसान अपनी गलती स्वीकार करे ना करे, लेकिन मुँह से निकल जाती है कुछ चीज़ें जो आपको जिसका पछतावा रहता है। तो थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि अपनी वाणी में कंट्रोल रखिए अगेन, ठीक है। और थोड़ा कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाइए, ठीक है। और लाइफ में आपको ना ग्रीन एक रेमेडी है आपके लिए कि आप जो घास होगी, घास में आपको चलने के लिए कहा जा रहा है कि आप घास में चलिए, ठीक है। और ये सब पेन ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आपके पास ना बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं, अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1 3 6 8 2, ठीक है, ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और मेजरली 31 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। 31 नंबर दिखाई दे रहा है। पता नहीं 31 नंबर कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पेशली 31 नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सभी के लिए, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो अगर ये हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको कुछ दिया तो आपको मुझे कुछ देना ज़रूर आवश्यक है। देखिए मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से जब रीडिंग कराते हैं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल एकदम नियर डियर वंस है, ठीक है। मेरे 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 फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, मुझे ये 1 रुपया दे दो, 1 रुपया चाहिए, ठीक है। मैं जब रीडिंग करूँगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया दे दो बस, ठीक है, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है कि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट कि मतलब मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए इतने सारे लोग मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि कुछ एक्सचेंज ज़रूर करिए। मुझे आप 1 रुपया ही दो, ठीक है। 1 रुपया, मैं ज़्यादा नहीं मांग रही, कुछ नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है। आप 1 रुपया दो मुझे, ठीक है, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और वो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास इंटैक्ट रहें और आपकी चीज़ें मुझे ना लगें, ठीक है, और मेरी चीज़ें आपको ना लगें। हम दोनों लोग प्रोटेक्टेड रहें, हम दोनों का ऑरा जो हो वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि मुझे एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी मुझे बदले में दे दीजिए, जैसे मैंने आपको कुछ गाइड किया, कुछ भी किया, तो आप बदले में मुझे कुछ दीजिए जिससे कि वो जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तभी तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, आपके पार्टनर्स के लिए और भी मैं वीडियोज़ लाती रहती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है उस इंसान से, ठीक है। देखिए कहते हैं ना कि देखिए मैंने वीडियो अभी बनाई, ठीक है, लेकिन ये तय है, ये फिक्स है कि ये किसके किसके तक जानी है वीडियोज़, ठीक है। ये फिक्स है कि कौन कौन मेरी वीडियोज़ पूरी देखेगा। जो ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर एक मैसेज देना चाहते हैं किसी को, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड लोगों के पास ही जाता है, ठीक है। इतनी आबादी है, इतने करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के पास ही क्यों जाता है,